इसको चाट लो, इससे अच्छा जमीन चाट रही, मिट्टी भी जा रही तुम्हारे मुंह में। Oh no. तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ निकल रहे थे और यहाँ पे थी बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी भी थी यहाँ पे, और ये अंकल लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, बहुत बहुत भारी भारी सामान लेके जा रहे थे यहाँ से, जो कि वो भर रहे थे और ये ले जा रहे थे। और यहाँ पे ये देखो दोनों लोग पसीने में भीगे हुए थे। यहाँ पे मैं जा रही थी सैलून, दैन यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करी थी कि मैंने कल ही अपर लिप कराए हैं अपने, तो ये कितना सॉइल हो गया मेरा लिप्स ऊपर वाला, तो यहाँ पे हल्का सा पिंपल आ गया था। दैन ये नॉर्मल है, ये आता रहता है, कोई बात नहीं, स्किन है, अगर करवाते हो तो आएगा ज़रूर। दिए चौथा है मैडम, 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो, 1 किलो निकाल के रख देना मेरा, ठीक है? अच्छा निकाल के रख देना, ख़राब नहीं। शाम को आते हुए मैं ले जाऊँगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी सैलून, क्योंकि मेरे को जल्दी आना था, तो ये दीदी लोग वेट कर रहे थे मेरा, तो मैं फटाफट आई और मैं काफ़ी जल्दी आ गई थी। आज लेट नहीं हुई थी मैं, वैसे नॉर्मल डेज़ पे लेट हो जाती हूँ। यहाँ पे मैं फटाफट, फिर मैंने सोचा चलो सैलून ओपन करते हैं। बात करते करते मैंने सैलून ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं निकाल रही थी सैलून की चाबी। सॉरी, सैलून पहले ओपन करवा दिया, चाबी बाद में निकाल रही हूँ, पर कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे, फिर मैंने बोला आप लोग चलो मैं आ रही हूँ। फिर यहाँ धूप में मत बैठो, मैं काम करके तभी खाना देती हूँ। उठो लली, धूप में नहीं बैठो, या वहाँ बैठो जाके, या फिर इधर बैठ जाओ, यहाँ कहीं। उठ जाओ बच्चा, उठो फटाफट उठो, उठ जाओ। मैंने गुस्सा थोड़ा किया, मैंने सिर्फ ये बोला ट्राउजर से टच मत करना, निकलता नहीं है तुम्हारा ये, तुम गंदे पैर लेके आती हो। फिर चलो आ जाओ, मैं दोबारा में टच कर देना, कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी आ जाओ, धूप में मत बैठो। जल्दी, मक्खी को परेशान नहीं, आ जाओ। यहाँ पे थी बहुत ज़्यादा गर्मी, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने किया। फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, और मिलते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करो, अच्छी लगे तो शेयर करो, दैन मेरे चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो, और बने रहो मेरी वीडियो में, देखते रहो, कुछ नया ही दिखाते हैं। चलो तब तक के लिए बाय बाय। अभी मेरे को करना है काम, और आते ही मैंने कर दिया था स्टार्ट काम, तो अभी मैं थोड़ा लेट से हूँ, तो तब तक मिलते हैं, बाय बाय। और यहाँ पे मेरी जो घड़ी थी उसका सेल डाउन हो गया था, तो मैंने सोचा चलो करवा के लेके आते हैं इसका ठीक ठाक। दैन टाइम बंद तो सब कुछ बंद होता है, लोग कहते हैं बंद घड़ी नहीं रखते हैं, तो चलो लोगों की मानते हैं आज, और बंद घड़ी को नहीं रखते हैं घर पे नहीं, सॉरी सैलून पे। दैन यहाँ पे सैलून की घड़ी को मैं लेके निकल गई थी शॉप पे, और यहाँ पे मैंने कराया इसका ट्रीटमेंट, जो कि इसमें सेल पड़े थे और इसका टाइम ठीक हुआ था, जो टाइम गड़बड़ा गया था, और मेरी ज़िंदगी का भी कुछ ऐसे ही टाइम गड़बड़ाया हुआ है। दैन यहाँ पे भैया थे नहीं, तो मैं उनको बुला रही थी, उनके सामने भी शॉप है और ये भी शॉप है, दोनों शॉप है, ये गिफ्ट गैलरी है, और दैन वो थोड़ा खाने वाने का है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को क्यूट, ये देखो, ये आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। दैन जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और जो लोग मुझे जानते हैं, तो वो तो जानते ही होंगे कि ये शॉप कहाँ पे है। और यहाँ पे देखो ये कितने क्यूट कपल बैठे हुए थे, और ये छोटे छोटे बच्चे भी थे यहाँ पे, और ये काफ़ी प्यारे प्यारे गिफ्ट थे, और वो सेल डाल रहे थे, इतने में मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। यहाँ पे देखो, अगर आपको कुछ भी चाहिए XYZ तो इनकी शॉप पे मिल जाता है, आप जाके ले सकते हो। और यहाँ पे देखो ये दोनों लोग बैठे हुए थे, और ये लो, हो गया मेरा टाइम सही, और मेरी वॉच का भी टाइम सही हो गया, और मेरा भी टाइम सही हो गया। अब मेरा टाइम स्टार्ट, और चलो। और यहाँ पे मैं जा रही थी लली को ढूंढने, लली यहाँ पे मिली नहीं, तो फिर आना पड़ा खाली हाथ वापस। ये देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया था काम स्टार्ट, जो कि आज आंटी को वो कराना था हेयर कलर। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा जो पहले के जो ब्लॉग हैं, जो मैंने पहले ब्लॉग डाले हुए थे, उसमें आंटी आई हुई हैं, और मैंने आंटी के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। दैन आंटी मुझे कैसे मिली, क्यों मिली और कब मिली, इसकी एक बहुत लंबी सी कहानी है, वो मैं बताऊंगी किसी दूसरी वीडियो में। और यहाँ पे आंटी मुझे थोड़ा बहुत बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आंटी मुझे एक दीदी के थ्रू मिली थी, उनको जानते थे, उनसे इनका जो वो है वो बहुत अच्छा था। दैन उनके साथ साथ मेरा भी हो गया, और फिर आंटी मेरे पास आने जाने लगे।
और देन फिर इनकी बेटी सबको मैं जानने लगी। और यहाँ पे आंटी को करवाना था हेयर कलर, जो कि आंटी के हेयर हो गए थे बहुत ज़्यादा वाइट। तो आंटी बोल रही थी गर्मी लगती है तो मेरे हेयर कलर कर दो। तो मैंने बोला चलो बैठो मैं करती हूँ। फिर मैंने फटाफट आंटी के हेयर में कॉम्ब किया पहले, फिर हेयर कलर मिक्स किया, फिर मैंने हेयर पे अप्लाई किया। और आंटी को टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, तो आंटी अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं। और यहाँ पे आंटी की बेटी भी बैठी हुई थी पास में। तो आंटी की बेटी बोल रही थी लाओ दीदी मैं कर दूँ मैं कर दूँ। मैंने बोला कोई नहीं, तुम पहले देखो उसके बाद कर दिया करना। फिर मैंने फटाफट यहाँ पे एक सेक्शन में करके फिर सेकंड सेक्शन में कर दिया। आंटी की लेंथ पे तो हेयर वाइट नहीं है, सिर्फ रूट्स पे हैं, तो रूट्स टच अप भी दिया था मैंने। सॉरी यहाँ बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई। एंड यहाँ पे मैंने फटाफट फिर बैक साइड में भी कर दिया था हेयर कलर। और यहाँ पे हमारा हेयर कलर कंप्लीट हो गया था। आंटी को मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, कभी कभी लेते हैं, जैसे कि कभी ज़्यादा हेयर वाइट हो गए हैं तो चाहिए। ऐसे नॉर्मली वो बहुत कम लेना वो करते हैं कि मतलब जानते ही वो सारे लोगों को हेयर थोड़ा नुकसान तो होता है हेयर कलर से, बट कोई नहीं इतना चलता है। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया था आंटी के हेयर में कॉम्ब, जो कि अच्छे से सेट हो जाए। देन फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आंटी ने बोला कि हो गया मेरा हेयर कलर, तो मैंने वहाँ हो गया। तो आंटी बोलती हैं मेरे कुछ और भी कर दो। मैंने क्या कर दूँ आप बताओ। फिर उसके बाद आंटी बोलती हैं कि मेरे थोड़ी सी ना ब्लीच भी कर दो। तो मैंने बोला रुको मैं भी करती हूँ आपकी ब्लीच। और यहाँ पे मैंने हेयर कलर करके उसके बाद मैंने यहाँ पे बना दिया था आंटी का वन, जो कि पूरे बालों को थोड़ा वाइंड करके और लगा दिया क्लचर। और यहाँ पे मैं कर रही थी बाउल को वॉश। दैन यहाँ पे मैंने बाउल वॉश करके रख दिए थे। और यहाँ पे आंटी की बेटी है नेहा, जो कि उसको बहुत शौक है करने का, तो मैंने बोला तुम क्लींजर कर। यहाँ पे लगा दी थी मैंने आंटी को ब्लीच। और ये एक फेशियल है जो कि चारकोल फेशियल है, और कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं। अगर इसको मैं आज अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, ये आ गया था मेरे पास काफ़ी टाइम से, लेकिन अनबॉक्सिंग इसकी आज कर रही हूँ मैं। और अगर आप मेरी वीडियो को देख के आओगे ये फेशियल कराने तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट मिलेगा आपको 10%। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे और लाइक करोगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दैन ये फेशियल चारकोल फेशियल है, अच्छा फेशियल है। और इसका जो दूसरा फेशियल है वो मैं कर चुकी हूँ, और ये मैं न्यू बॉक्स ओपन कर रही हूँ। और देन आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है ये फेशियल। इसमें मेरे को 4 पैक मिलेंगे, जिसमें होगा ये निकला है इसमें जैसे क्रीम क्लींजर होगा, देन इसमें क्रीम होगा, स्क्रब होगा और पैक होगा, ठीक है, और जेल होगा। ये 4 चीज़ें होंगी इसमें जो आपको मिल सकती हैं। देन अगर आप इस वीडियो के थ्रू आओगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और अगर आप ऐसे आओगे तो ये आपको फुल रेट में मिलेगा। ये फेशियल चारकोल फेशियल है, काफ़ी अच्छा फेशियल है और आप लोग करा सकते हो। अभी न्यू आया हुआ है तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा ये फेशियल। और अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो मैं आपको करके दिखाऊंगी किसी एक मॉडल पे, जो कि आप अपने आके करा सकते हो। जिसकी स्किन जैसी भी है सारी स्किन पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी स्किन पे नहीं जाएगा। ये सारी स्किन के हिसाब से ही मैंने ऑर्डर किया है और मंगाया हुआ है, आप लोग करवा सकते हो। वीडियो को यहाँ पास में लगा के चीज़ देख रही हूँ। ठीक है, डन। एक चाय दे देना भैया मेरे को। और उसके बाद मुझे जाना पड़ा ऊपर सबसे टॉप पे, और कम से कम 5th फ्लोर थे तो 5th फ्लोर टॉप पे जाना पड़ा। और यहाँ से मैंने ली चाबी, जो कि ऊपर की चाबी थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से चाबी लेते हैं। ये ऑफ़िस है जो कि प्रॉपर्टी की ऑफ़िस है। और दैन यहाँ पे लली भी थी मेरे साथ, ये भी कह रही थी कि मुझे भी ऊपर साथ लेके चलो, लेकिन बहुत हाइट थी तो मैंने इनसे बोला कि तुम नीचे जाओ, तुम मत जाओ।
फिर यहाँ पे कोई डॉग्स वगैरह भौं भौं करने लगे तो ये उनके पीछे आगे पीछे चली गई। बोलती है मैं तुम जाओ, मैं बाद में आते हैं। तुम नहीं, ठीक है तुम जाओ। और चलो ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ चढ़ते चढ़ते बहुत थक गए थे। ये लो, ये तो आज का व्यू था। यहाँ पे इस वाली बिल्डिंग में भी बन रहा है। और देन ये देख लो, आप लोगों ने फ्लाईओवर नहीं देखा होगा तो आज देख लो कि ऊपर से फ्लाईओवर ऐसा लग रहा है। जब जाना तब जाना, कोई बात नहीं, आज की वीडियो में दिखा। और देन यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया फ्लाईओवर। काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ से देखने में। इधर सनसेट हो रहा था तो वो भी प्यारा था, हल्का सा बादल था। और देन थोड़े थोड़े इस पर ग्रीनरी थी, थोड़े थोड़े पेड़ आ रहे थे तो वो भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ से नीचे की अगर देखोगे तो बहुत ही हाइट पे है। तो ये 5th फ्लोर के आसपास है, कि मतलब 5th फ्लोर नहीं, थोड़ा ही बहुत कम होगा 5th से। देन यहाँ पे फिर मैं नीचे आ रही थी तो ये बहुत डर लग रहा था नीचे आने में, क्योंकि एकदम खड़ा जीना है इसका, मतलब तो आने में दिक्कत हो रही थी। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं गिर ना जाऊँ। फिर यहाँ पे मैं फटाफट आई नीचे और इतने पसीने में भीग गई थी मैं, हद से ज़्यादा। छत पे चढ़ने में बहुत ज़्यादा, सीढ़ी चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और फिर मैंने दे दी थी इस ऑफिस में चाबी, जो कि मैं ऊपर लेके गई थी। मैंने यहाँ पे चाबी देने के बाद फिर मैं नीचे जाने के लिए खड़ी हुई थी, जो कि देखो कितना पसीना आ रहा है। थैंक यू। यहाँ पे वो लॉक थी ऑफिस तो मैंने सोचा दे देती हूँ। फिर मैंने उनको बोला चाबी देने के लिए थैंक यू। दैन फिर मैं आ गई थी नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लिली कर रहे थे मेरा वेट। ये देखो बैठी होके बोले थे कहाँ गई थी। और ये अब मैंने बोला तुम नीचे बैठो चल के, तुम ऊपर मत चढ़ो, तुम परेशान हो जाओगी, थक जाओगी। और ये देखो यहाँ पे ये है, ये हमारे साथ साथ चल रही हैं। और हमें मिले कुछ हमारे ही लोग और हमने किया बाय बाय। ये देखो जो कि हमने कैप्चर कर लिया था वीडियो में। और फिर हम और लली चले आए। और फिर आज मैंने लली के साथ क्या किया है वो आप लोग ज़रूर देखना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आज की वीडियो में। और ये लली मेरे आगे पीछे घूम रही थी। और यहाँ पे मैं शटर लॉक करके गई थी ऊपर, तो मैंने चलो देते हैं लली को खाना। आज सुबह भी नहीं खाया है और मुझे लग रहा है कि शाम को भी ना कहीं ऐसे ही चले जाए। तुम्हारी रोटी मैं दूध का पैकेट लेके आती हूँ, ठीक है, सामने से अंकल के शॉप से। ये रखी हो तुम्हारी रोटी, आ रही हूँ मैं, ठीक है। कहाँ जा रही हो? आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम, चलो आज आइसक्रीम खिलाती हूँ। चलो आ जाओ, आइसक्रीम खिलाओ। बनवा लो, वीडियो बनवा लो। नहीं, डेली डेली अंकल की दुकान का बन जाता है। अच्छा। आइसक्रीम खिलाओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ जल्दी। हाँ चॉकलेट वाली दे दो, वो चॉकलेट वाली खा लो। हाँ 20 वाली दे दो। आ जाओ लो। वाह क्या बात है। हाँ अंकल देखो खिला रही हूँ, इनके लिए लेके आई हूँ, पहले मैं खा लूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम खाई और इनका मुंह देखो कैसे, इनका मुंह मेरी तरफ भी है कि मेरे को दे दो, अब मत खाओ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है तुम ही खा लो। मैंने इनको दी, मैंने थोड़ी इसलिए खा ली थी कि क्या पता इन्होंने नहीं खाई, नहीं अच्छी। देखो कितने अच्छे से आइसक्रीम खा रही हूँ, और जब ज़्यादा ठंडी लग रही है तो निकाल दे रही हैं। ये देखो, ये इनकी हरकतें देखो, ये आइसक्रीम खाने लग गई हैं। ये पहले से खाती थी पर मेरे को ध्यान नहीं था, लेकिन बस मतलब बस कुछ हो ना इन। और अंकल आंटी ने अपने लिए आइसक्रीम मंगाई तो ये वो भी देख रही थी कि ये भी मेरी है। फिर मैंने इनको बोला नहीं वो अपनी नहीं है, ये तुम्हारी है सिर्फ जो खा रही हो। तो इन्होंने फिर खाना स्टार्ट कर दिया था अपनी आइसक्रीम। और यहाँ पे देखो कैसे खा रही हैं, ऐसे कोई सच में इतना वो है ये लड़की की क्या ही बताऊँ। वैसे बच्चे खाते हैं वैसे ये खा रही है। देखो 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 ये खाने का स्टाइल ऐसे हो रहा है। ज़्यादा ठंडी है ना तो डर जाती है कि कहीं। अभी सुन रही हूँ मैं आपकी बात, इनको आइसक्रीम खिला दो। गिर गई। अरे यार तुम कुछ भी नहीं, गिरा देती हो। ये गिर गई है, खाओ इसको, उसको भी खाओ। लो ये यहाँ से चाटो, ये भी चाटो। अरे उंगली नहीं चाटो मेरी, लो ये है ये,
चलो इसको चाट लो, इससे अच्छा ज़मीन चाट रही हूँ, मिट्टी भी जा रही है तुम्हारे मुंह में। जानती हो तुम तो। अरे वो अब कितनी बदतमीज हो यार तुम। वो वाइट वाइट कपड़ा पड़ा है, वो उसको लग रहा है आइसक्रीम पड़ी है, वो भी चाटने के लिए तैयार है। चलो अब अंकल की सुन लें। और यहाँ पे दे दिया था मैंने लली को खाना, और लली खा रही थी। मॉर्निंग में आई थी बट मैं बिजी थी तो ये वापस चली गई थी गुस्सा होके। मैंने 5 मिनट दिए तो ये गुस्सा होके चली जाती हैं। फिर आई, फिर मैंने इनको दिया खाना, और खाना देने के बाद फिर मैंने थोड़े काम वाम किया। फिर मैं सलून से निकल गई थी घर के लिए, और इनसे कर रही थी बाय बाय। और यहाँ पे ये बैठी हुई थी, बट यहाँ से ये देख रही थी मेरे को, और पता नहीं किस चीज़ को सूंघने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं किस चीज़ की स्मेल आ रही थी यहाँ पे। और ये खड़े खड़े, और यहाँ पे मॉर्निंग में भैया से बोल के गई थी 1 kg मेरे लिए आम निकाल के रख देना। तो भैया ने निकाल के तो नहीं रखे, बट तुरंत की तुरंत देने लगे। मैंने अच्छे हैं ना, तो बोले थे हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 1 kg आम, और वो आंटी थी उन पे मेरे 50 रुपीज़ थे तो वो लेने चले गई थी। दैन यहाँ पे मैंने लिए थे आम, और मैं बोली थी ऐसे मत दे देना जो कि ख़राब खरूब हो, फिर मेरे को घर से मैं वापस कर जाऊँगी, मतलब साफ सीधी सी बात है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं अच्छे दूँगा। बोले थे आप वेट चेक कर लो। फिर मैंने वेट चेक किया, दैन हो गया था हमारा यहाँ पे कंप्लीट। दैन यहाँ पे उन्होंने कर दिए थे मैंगो पैक, और मैंने रखे, और फिर मैं निकल आई थी। यहाँ पे मैंने दिए पैसे उनको। दैन यहाँ पे मैंगो थोड़ा सा ख़राब था तो वो मेरे को दिखा रहे थे। मैंने बोला आप दूसरा डालते, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दूसरा मैं एक एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैंगो डाल दिया, और मैं यहाँ लेके मैंगो अपने घर चली आई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।